सरकारी भर्तियों की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए का खेल हुआ। एग्जाम कराने से लेकर टेंडर दिलाने, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, नंबर बढ़ाने और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत का यह खेल उजागर हुआ। और इस खेल में शामिल हैं सिस्टम के सबसे अहम लोग। इन परीक्षाओं को लेकर पकड़ी गई पूरी गैंग ने एसओजी की पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भर्ती घोटाले पर एसओजी का एक्शन। सरकारी भर्तियों में बड़ा घोटाला, ओएमआर स्कैनिंग में धांधली। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। हर कैंडिडेट से 10 लाख की डील। धांधली करने वाले एसओजी की रडार पर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बहुचर्चित प्रयोगशाला सहायक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के भर्ती घोटाले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से लगातार कड़ी पूछताछ जारी है। जांच में सामने आया है कि गैंग ने ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने के बदले हर कैंडिडेट से 10 लाख रुपए वसूले। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का टेक्निकल हेड संजय माथुर, जिसने एग्जाम ऑर्गेनाइजर और प्रोग्रामर प्रदीप गंगवाल के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया। इतना ही नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं की ओएमआर शीट स्कैन करने वाली फर्म राघव लिमिटेड के कर्मचारियों विनोद कुमार और शदान खान को भी इस साजिश में शामिल किया गया। लेकिन इस कंपनी का बैकग्राउंड और भी ज्यादा संदिग्ध है। एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में ओएमआर जो शीट्स बनी थी, उन ओएमआर शीट्स का स्कैनिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों भर्ती परीक्षा का राघव लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो नई दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया था। आपको बता दें कि एसओजी ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राघव लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शदान खान को दबोचा गया है। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर, प्रदीप गंगवाल, साथ ही एक अभ्यर्थी पूनम को भी गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि राघव लिमिटेड का पुराना नाम एक्सिस लिमिटेड था, जिसे उत्तर प्रदेश में 2018 में बड़े पेपर लीक, चीटिंग मामलों के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। कंपनी का मालिक राम प्रवेश यादव, जिसे एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी में उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्लैकलिस्ट होने के बाद कंपनी ने नाम बदला, फर्जीवाड़े के जरिए राजस्थान में टेंडर हासिल किया। यही नहीं, राजस्थान में 2018 के बाद से अब तक 7 बड़ी परीक्षाओं की ओएमआर शीट स्कैनिंग इसी कंपनी ने की। एसओजी को सभी में गड़बड़ी की आशंका है। 2018 में कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग के पूर्व चेयरमैन भी अब एसओजी के निशाने पर हैं। अभी तक टोटल 38 अभ्यर्थी हमने पाए हैं। 38 के अभी तक क्लियर कट हम लोगों ने जानकारी ली है। लेन देन के हमारे पास में 3 तरह के एविडेंसेस हैं। एक तो राघव इंडस्ट्रीज जो ये काम कर रही है, इसका स्कैनिंग का काम कर रही है, उसके थ्रू कुछ लोगों को पैसे लेके उनसे उनके रोल नंबर ले लिए गए और उनकी ओएमआर शीट में चेंज कर दिया। दूसरा ये हमारे पास में है कि विनोद और शारदान, इन्होंने अपने लेवल पे भी डायरेक्ट कैंडिडेट से कांटेक्ट करके उन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाए। इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने भी पुलिस भर्ती पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये मामला युवाओं के भविष्य और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि युवाओं के सपनों की हत्या है। मेरा राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से प्रश्न है कि आपकी पार्टी बीजेपी द्वारा विपक्ष में रहते हुए भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की सीबीआई से जांच करवाने की बात कही गई थी, मगर सत्ता में आते ही किसी एक भर्ती से जुड़े मामले की भी जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी गई? क्या आप और आपकी सरकार अपने उन चहेते कांग्रेसी नेताओं को बचाना चाहते हैं जिन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया? गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसे लेकर कहा कि राज्य सरकार अपराध के खिलाफ कठोर प्रहार करती रहेगी। बेढम ने एक बयान जारी कर राजस्थान पुलिस और एसओजी द्वारा कांग्रेस के शासन में कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई धांधलियों का पर्दाफाश करते हुए
कई कार्मिकों की गिरफ्तारी करने पर बधाई दी है। उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। आज फिर राजस्थान की एसओजी ने एक बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस के समय पर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई धांधलियों का पर्दाफाश और उसमें कई कार्मिकों की गिरफ्तारी। निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की पुलिस और एसओजी को कि उन्होंने भर्तियों में हुए घोटाले, ओएमआर सीट में की गई तब्दीली और विभिन्न खामियां करके लोगों को चयन करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, चयन के बदले जो लाखों करोड़ों रुपए की उगाही चल रही थी, उसमें कार्रवाई की है। एसओजी को आशंका है कि साल 2018 से लेकर 2026 तक कर्मचारी चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं में इसी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थी अब एसओजी की रडार पर हैं। हालांकि इन 3 बड़ी भर्तियों के ओएमआर शीट की री-स्कैनिंग हुई थी, जिसमें पहले 18 और फिर 38 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए। सभी को आजीवन दीवार किया गया। एसओजी की कार्रवाई के बाद फर्जीवाड़ा करवाने वाले 38 अभ्यर्थियों के साथ कई अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी का दावा है कि सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या अब तक की सबसे बड़ी भर्ती गड़बड़ी है और कौन कौन से बड़े चेहरे अभी बेनकाब होने बाकी हैं। तो बहरहाल अब इस पूरे नेक्सस का जो है वो एसओजी टीम जांच कर रही है। अभी इन सब की प्रॉपर्टी जो है वो देखी जा रही है कि इन्होंने इस पूरे गफले से कितने लाखों रुपए कमाए, कितनी प्रॉपर्टी ली, कितने खातों में इन्होंने अपने जो रुपए हैं वो जमा कराए। इसके साथ ही अब इस कर्मचारी चयन बोर्ड में इन 2 के अलावा और कितने लोग शामिल हैं, और इसके साथ ही राघव लिमिटेड कंपनी का जो मालिक राम प्रवेश है, अभी वो बाहर है, गिरफ्तार हो चुका था लेकिन बाहर है। अब वो भी जो है सवालों के घेरे में है और उसने इस तरह की गफलत जो है वो कहाँ की, क्योंकि अभी तक की जांच में ये भी पता चला है कि इन 3 परीक्षा के अलावा भी लगभग 7 परीक्षा इस कंपनी ने राजस्थान में करवाई है। इनके पास जिम्मेदारी थी ओएमआर शीट की, यानी कि टोटल अब 10 परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। इसके साथ ही वो जो 2 कर्मचारी है, वो जब से इस कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हुआ है तब से लेके आज तक यहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने और भी परीक्षाओं में गफलत की होगी। बहरहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।